नमस्कार, मैं भूपेन साहू। आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। प्रखर टीवी में हम आपको धमतरी जिले के ही नहीं बल्कि राज्य और देश की खबरों को आप तक पहुंचाते हैं। जिले की सारी गतिविधियां, चाहे वह राजनीतिक हो, क्राइम हो, सामाजिक हो, हर क्षेत्र की खबर हम आप तक पहुंचाते हैं। इस वक्त की क्या खास खबर है प्रखर टीवी में, यह जान लेते हैं। नूतन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत 1978 के कक्षा 11वीं के बैच के विद्यार्थियों का स्टूडेंट मीट 14 जनवरी मंगलवार को गंगरेल में रखा गया था, जिसमें बड़ी संख्या में उस बैच के विद्यार्थी शामिल हुए। बताया गया कि इस दौरान शिक्षकों का भी सम्मान किया गया। दिन भर अलग अलग कार्यक्रम रखे गए थे। पुरानी यादों को ताज़ा किया गया। खेलकूद के साथ अन्य गतिविधियां हुई। कई लोगों के परिवार भी पहुंचे थे। इस दौरान पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए जमकर मस्ती भी की गई। लोगों ने अपने अनुभव भी प्रखर टीवी के साथ शेयर किया। हाँ हाँ 70। भाई कहाँ है? भाई नूतन इसको हमारे तरफ से नहीं, नूतन इसको सर इधर से हमारे गुरु श्री पांडे सर का किया, कैसे किया, यहाँ तक कैसे पहुंचे, सब कोई अपना एक बार पुनः मैं सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अपने धमतरी वाले मित्रों का भी अभिनंदन करता हूँ। उसमें भी दो चार ऐसे हैं जो मिलते रहते हैं, बाकी चेहरा छुपाए घूमते रहते हैं। पहुंच रहे हैं। हाँ मैं बोल रहा हूँ, मैं तो गाड़ी भेज दूँगी करके। इंडियन गैस एजेंसी और एक लड़का एक लड़की, लड़का पेट्रोल में बैठता है वाइट साइकिल पर। बेटी मालेगांव शादी हो रही मैं चंद्रशेखर शर्मा 34 वर्षों तक व्याख्याता के रूप में म्युनिसिपल स्कूल में मैंने अपनी सेवाएं की थी। वर्तमान में 2 वर्षों पूर्व मैं समझती थी कि हंसी मस्खरी करने वाली दोस्ती का नाम ही मित्रता है, पर नहीं, मित्रता तो वास्तव में वह प्रेम है क्योंकि आनंद का कोई पर्यायवाची शब्द ही नहीं है। सुख और दुख सब चीज का है, लेकिन आनंद का है ही नहीं। इसलिए ये मित्रता देखकर और साथ में गुरुजनों शादी साझा में हुई है। बालक विशेष बहुत स्नेह ये होती है और कहाँ भव्य होता है, ये मेरा परिवार है। धन्यवाद। भुलाइए के आनंद की मलंगार मोती की, गलोल माता की जय। जय श्री राम, जय श्री राम। वृंदावन बिहारी हो गया तुम्हारा।
वाले अलग। आइए चौधरी आइए ना, आइए आप पहले आइए इधर खड़े हुए, खड़े हुए दिखेंगे, ये लोग भी दिखेंगे आप। कबड्डी 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 बालक यही ना, एक हाथ, चार चार चार, नहीं किधर जाइए आप, नहीं वही बात हो जाएगी। नहीं अपना हम लोग गिना ना, गोले माना है, चार गोल में फिर से भाभी फिर से तीन आज मुझे याद किया, इससे बड़ी बात मेरे लिए और कुछ भी नहीं हो सकती। कारण आज से लगभग 45 साल पहले मैं धमतरी छोड़कर भिलाई के लिए प्रस्थान किया, बहुत दुख के साथ। कारण मेरे माता पिता यहीं थे और मैं चाहता था कि किसी तरह से उनकी सेवा का अवसर मुझे मिलता रहे, परंतु नियति को मंजूर नहीं था, मुझे जाना पड़ा। और ठीक ठाक गया था, अच्छी जगह गया था। भिलाई स्टील प्लांट के शाला विभाग में, शिक्षा विभाग में मुझे अवसर मिला, तो मैंने कोशिश की कि न जाऊं। अपने प्रिंसिपल साहब शारदा प्रसाद शर्मा जी से कहा कि मुझको रोक लीजिए आप। कुछ थोड़ा सा मांगा था, परंतु वह असमर्थ थे। वो बोले आप चले जाओ, तो मैं इसके बाद चला गया। मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन क्या करूं, जिंदगी है, कहीं ना कहीं तो बितानी पड़ती है और जहां नियति ले जाती है वहां जाना पड़ता है। परंतु मेरा जन्म यहीं भिलाई धमतरी का है। मेरे माता पिता 1930 में धमतरी में एक साथ टीचर बन के आए थे और जबलपुर से सीधा ट्रांसफर धमतरी हुआ था। उनको कहा गया था कि आपको धमतरी में जाके शिक्षा का प्रसार करना है। वो भी घबराते हुए, डरते हुए आए थे कि पहले छत्तीसगढ़ नाम से ही बाहर के लोग चमकते थे। डर लगता था कि छत्तीसगढ़ की कई कहानियां काफी आप लोग देख भी रहे हैं, आप लोग भी अनुभव कर रहे हैं कि जितना परिवर्तन लगातार निश्चित है। श्रीवास्तव जी को, भटनागर जी को और विजयमन शर्मा जी को और हमारे दादा जी टीचर से तुलसीराम जी गए। हम लोग अपने जितने गुरुओं से मिला उसको आप लोगों पर उड़ेल दिया हमने, है ना, जो था दे दिया, है ना। यही हमारी सेवा थी उन लोगों की। उन्होंने जो दिया वो हम दे दिए। अब जिस प्रकार से भी दिया आपको किया गया और मुझे याद किया गया, इसके लिए मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं किसी नूतन स्कूल से पढ़कर निकला हूँ और 7 अगस्त 1968 में मेरी प्रथम नियुक्ति हुई थी। पहले मिडिल स्कूल, 77 में हाई स्कूल में प्रमोट हो गया था। तो इन 40 सालों से, लगभग 43-44 सालों में मैं शिक्षा देने का ही काम किया हूँ और इसलिए आज भी थोड़ा सा मैं उसी लाइन पे चल रहा हूँ। आप लोगों को एक छोटा सा उपदेश या कहें या शिक्षा कहें
वो मैं देना चाहता हूँ कि जीवन में याद रखिए, जीवन में सफलता की कुंजी क्या है। जीवन में सफल कौन हो सकता है? तो बड़ा सरल उत्तर है, जीवन में सफल वही हो सकता है जो परिश्रम करे, मेहनत करे, और दूसरी चीज ईश्वर की कृपा हो। परिश्रम और ईश्वर की कृपा। एक किसान परिश्रम करता है, हल चलाता है, बीज डालता है, सिंचाई करता है, लेकिन ऐन मौके में अगर ईश्वर की कृपा नहीं हुई, बर्फ पड़ गया, ओले पड़ गए, तो फसल चौपट हो जाती। और मेरे सहपाठी मित्रों, श्रद्धेय भाभी जन और प्यारे बच्चों, धमतरी के पावन धरा महानदी के तट पर और विंध्यवासिनी और मां अंगार मोती के चरणों में हम लोग एक साथ यहाँ पर मिल रहे हैं। ये बहुत ही पुनीत अवसर धमतरी वालों को मिला है कि हम सब एक साथ एकत्रित हो रहे हैं। 78 के बाद राजनांदगांव में, और राजनांदगांव के बाद रायपुर, और अब धमतरी। राजनांदगांव में तो आज ऐसा लग रहा है पुराने दिन, पुराना समय बहुत करीब आए हैं। हम बहुत कुछ छोड़ के यहाँ तक पहुँच गए हैं। चेहरे देख रहे हैं, एक दूसरे के पहचानने की कोशिश करना पड़ता है, फिर अचानक याद आता है, अरे ये तो ये है, अरे ये तो ये है। लेकिन कितना अच्छा लग रहा है, शायद ये सब अपने दिल से महसूस कर रहे होंगे। इतना खुलापन, इतना अपनत्व, अब ये शब्द सुनने नहीं मिलता कि कोई दीपक कह के संबोधित करे, कोई दीपक कह के आवाज दे दे। ये सबके साथ है। ये वर्ष आता रहे और हम लोग आपस में मिलते रहें। धमतरी के इस पल को, आज जो यहाँ हम समय बिता रहे हैं, इन क्षणों को स्मरणीय बनाने के लिए वापस आज से 40 साल 35 साल पूर्व उसी तरह का खेल कूद कर ले, मिल लें। कहा जाता है बहुत सारे समय ऐसे बीते हैं, कौन सा पल कब आता है और कब चले जाता है पता नहीं चलता। ये मौका ईश्वर ने हमें दिया है। मैं धन्यवाद दूंगा वो पहले वाले समय के लिए जहां राजनांदगांव में हम मिले, और बाद ये परंपरा चली आ रही है। प्रदीप बोल रहा था कि कबड्डी खेलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वो कौन सी कबड्डी है पता नहीं, लेकिन खेल लेंगे। हम इस वक्त गंगरेल में है, जहां पर नूतन हायर सेकेंडरी स्कूल के 1978 बैच के 11वीं के बैच के यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। न सिर्फ छात्र पहुंचे हैं बल्कि उनके शिक्षक भी यहाँ पर अपनी यादों को ताजा करने के लिए पहुंचे हैं। हमारे पास सर लोग हैं। सर, किस प्रकार की अभी आप देख रहे हैं अपने छात्रों को? आप किस संबंध में? की यादें रही आपके छात्रों की? कुछ छात्र जो हैं, जो हमेशा मिलते रहते हैं, उनको तो पहचान गया, और कुछ जो नहीं मिल रहे हैं वो पहचानने में नहीं आ रहे हैं। बाकी खुशी लगी, काफी अच्छी लगी। कैसे थे आपके छात्र? कैसे थे मतलब पहले जी? अब पहले कैसे थे वो तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन अब अच्छे हो गए हैं। हाँ, अब छात्र नहीं रहे तो अच्छे हो गए हैं। क्या यादें हैं सर? 1978 यानी काफी लंबा समय हो गया है। 1978 मैं 1977 में गया था। 1977 में छोड़ के गया हूँ। उसके पहले 9 साल नूतन स्कूल की भरपूर सेवा किया, भरपूर पूरा जान लगा के पढ़ाया। मेरे बच्चे कभी मुझको नहीं भूल सकते, चाहे मैं कभी याद कर पाऊं या ना कर पाऊं। इस बात को मैं स्वयं अनुभव करता हूं, है ना। और शर्मा सर, प्रिंसिपल शर्मा सर एक ऐसे प्रिंसिपल सर थे जिनके सानिध्य में रहकर कोई भी टीचर अपना काम ईमानदारी से ही करेगा। और वो छात्र जो उस समय पढ़ते थे वो बहुत अच्छे हैं और अच्छी पोजीशन में सब पहुंच गए हैं। ये देखकर बहुत अच्छा लगा। और मैं तो मेरा अनुभव आज भी ये है कि
हमेशा टीचर अच्छा हो, विद्यार्थी को तुम कूट डालो कुछ नहीं कहेगा। आज भी मैं तो 2006 तक पढ़ाया हूँ और उसके बाद भी मैं भिलाई में रिटायर्ड होने के बाद 10 साल और पढ़ाया हूँ। रिटायर्ड टीचर के रूप में 10 साल और पढ़ाया हूँ, है ना, और फुल स्विंग में पढ़ाया हूँ। सर किस प्रकार के छात्र रहे हैं आपके, क्या कुछ यादें हैं विशेष रूप से? छात्र तो अब जैसे रहते हैं भैया, है ना, वैसे ही थे। और उनके अभिभावक भी अच्छे थे, क्योंकि मैं अभी बताया भी उन लोगों को कि उस समय के अभिभावक जो हैं वो तो बराबर कहते थे कि सर इनको अच्छी बराबर ये कीजिए, जरूरत पड़े तो उनको पीटिए भी, है ना। अब आज के अभिभावक वैसे नहीं हैं, है ना। और उस समय हमारे छात्र जो हैं, अब देखो आज याद किया तो इसीलिए याद किया ना है कि वो हम इतने प्रिय हैं, है ना। भले हम लोगों ने उनको थप्पड़ लगाया, मारा पीटा, है ना, लेकिन आज वो याद करके हमको याद कर लिया, है ना। ये मकर संक्रांति के बढ़िया शुभ अवसर पे बढ़िया काम किए हैं वो लोग, हैं। और महाकुंभ का भी पर्व चल रहा है 1.5 महीने वाला, है, तो आज याद किए हैं। उनको बहुत बहुत मैं धन्यवाद भी देता हूँ, उन लोगों को बड़ा शुभकामना देता हूँ, है ना। धन्यवाद। मेरे को सर वो मारा पीटा शब्द से आपत्ति है। मैंने कभी नहीं मारा, कभी नहीं पीटा। हाँ, जरूरत पड़ने पर थोड़ी बहुत सजा जरूर दिया। मारा पीटा वाला मेरे बात। सर किस प्रकार की यादें हैं आपके? बस जब भी विद्यार्थी मेरे मिलते हैं मुझे बड़ी खुशी आती है, उनकी यादें ताजी हो जाती हैं कि मेरे स्टूडेंट रहे हैं ये। मैं राजकुमार सोनी, ये हमारे साथ यहाँ पर स्टूडेंट्स लोग भी हैं। साजिद जी, किस प्रकार की ये तैयारी थी आप लोगों की, किस प्रकार से करेक्शन? तैयारी तो बहुत दिनों से हम लोग कर रहे हैं, और सर लोग आए तो हमारे 4 चांद लग गया, और ऐसा लगते रहे सर लोग कभी जाए मत, हम लोग हमारे छोड़ के। ऐसा कार्यक्रम होते रहे, इतना बढ़िया कार्यक्रम गंगरेल में हुआ और सब पधारे हैं, इसलिए हम लोग को बहुत खुशी है, हमारा मेहनत सफल हो गया। और ऐसे सर हम आते रहे हमारे लिए, ये बहुत खुशी की बात है। आप कुछ में? मैं राजकुमार सोनी। मैं एक चीज जानता हूँ कि जैसे गुरु थे वैसे विद्यार्थी थे। आजकल न वैसे गुरु हैं न वैसे विद्यार्थी हैं। जो पाठशाला में जो भी हमारी शिक्षा थी वो तो हमको प्रदान करती थी, उसके अलावा अनुशासन, डिसिप्लिन, व्याख्यान, कथा, कहानी, दृष्टांत, ये सारी चीज आज मैं जो भी हूँ नूतन स्कूल की देन हूँ। गिरवट सर और तिवारी सर, LL सोनी सर, SP शर्मा सर, ये सब के सब इतने महान, इतने आदरणीय थे कि उनका हम लोग ये जो है वो परिणाम है। और वैसे गुरु भी थे और वैसे हम लोग भी थे, तो वो समय आज आ नहीं सकता। दोनों को वैसी होना चाहिए, गुरु शिष्य दोनों होना चाहिए। यहाँ पे खूब मस्ती चल रही है, क्योंकि हो भी सकता है क्योंकि जो है इतने सालों बाद लोग मिले हुए हैं। हम और लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर पटाखा व्यवसायी जो अभी कर रहे हैं राजकुमार जी वो मौजूद है। कैसा आनंद आ रहा है आपके पुराने दोस्तों से? बढ़िया लगा, बहुत ही अच्छा लगा इतने सालों बाद। हालांकि इसके पहले भी 2 प्रोग्राम और हुए थे, एक राजनांदगांव में मिलन समारोह हुआ था, एक रायपुर में हुआ था, उसमें भी सब दोस्त मिलकर बहुत खुशी हुई। आज जो हमारे पूजनीय टीचर लोग हैं, गुरुजन हैं, उनसे भी मिलकर हमें बहुत खुशी हुई और उनका हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ। आइए और कुछ लोगों से भी बात करेंगे किस प्रकार से। मैं कहना चाहूंगा इन्हीं आज जो सुनहरा अवसर है, जो हम यहाँ मजे ले रहे हैं अपने सहपाठियों के साथ में, उन्हीं के लिए 2 शब्द मैं कहूंगा कि खिलती कली को जमानी चाहिए, बहती नदी को रवानी चाहिए। और आज सभी सहपाठियों के बीच और गुरुजन का आशीर्वाद एवं मेहरबानी चाहिए। वाह, बहुत सही। देखिए एक से एक बड़े जो है लोग के अंदर प्रतिभाएं छिपी होती है। हम लोग यहाँ से और लोग हैं जो आज कोई व्यवसाय बन गया है, कोई टीचर हैं, कोई अन्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। चलिए, अभी भोजन का अवकाश चल रहा है और उम्र दराज होने के साथ साथ भूख भी लगती है, लेकिन इनकी जो आज स्फूर्ति को देखकर ये नहीं लग रहा है कि ये 78 बैच के हैं, लग रहा है कि ये 98 बैच के हैं। यहाँ पर हमारे साथ जो है कोई नहीं कह सकता चंद्रशेखर शर्मा जी सर को कि ये 78 बैच के होंगे, क्योंकि अभी भी बाल इनके काले हैं। अब वो कैसे काले हैं वो तो वही बताएंगे। सर, ये कैसा लग रहा है आज के मीट से? आज सारे मित्र एक जगह एकजुट हुए हैं, पुरानी यादें जो हैं वो ताज़ा हो रही हैं और
कार्यक्रम के साथ साथ, विभिन्न कार्यक्रमों के साथ साथ एक साथ बैठकर खाना भी बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे साथ कैसे महसूस कर रहे हैं आज आप? मैं अत्यंत खुशी का महसूस कर रहा हूँ। ऐसा मौका बहुत ज़्यादा कद आता है, इतने सारे बचपन के दोस्तों को मिलना और परम सौभाग्य की बात है, और सरों के साथ मिलना तो और भी परम सौभाग्य की बात। बहुत खुशी का आनंद महसूस कर रहा हूँ। देखा कि अपने गुरुजनों से मिल करके काफी खुशी महसूस करें। हमारे पर गुप्ता जी हैं, जो हमने सुना यहाँ पर के बेच वालों से कि काफी बदमाश कह सकते हैं हम, और थोड़े से मतलब चंचल थे। क्या कहना है लोगों का? आपके कुछ लोगों का, खुफिया लोगों का कहना है कि सही कहना है, बिल्कुल सही कहना है। जो लोग बोलते हैं बिल्कुल सही है। क्या क्या बदमाशी होती थी उसमें? बदमाशी वही पढ़ाई लिखाई में तो अच्छे थे, स्कूल में सीटी बजाना, मेंढक बजाना, वो सब करते थे। ये यादें ताजा हो गई है। हाँ, सबको देख के वही पुराना। आज गजन सर लेक्चर दे रहे थे, बोल रहे थे सर अच्छा सीटी बजा देना था। एक पीरियड का था, 2 पीरियड ले लिए। यही बदमाशी है। यहाँ पर हमारे पास व्यवसायी भी है। कैसा लग रहा है मुन भैया आज? आज बहुत बढ़िया आनंद आया और एक गेट टुगेदर और काफी आनंद है। पुरानी यादें हम जानना चाहेंगे उस समय की। कुछ हमारे सहपाठी ऐसे भी रहे हैं जो इंजॉयमेंट करते रहते थे, और वो आनंद, वो दौर तो खैर आ नहीं सकता। कभी ऐसे जो दूसरों के गलती में फंसे होंगे दूसरे छात्र जो है? नहीं, वैसा तो नहीं हुआ। सब अपने अपने एक एंजॉय अलग ही चलता था, और वो दौर तो अब नहीं आ सकता। वर्तमान जो जितने छात्र हैं जो उनका अलग एक शैली हो गई, वो एक दौर पर उसका आनंद तो कैसा। आप जो बोले ना कि दूसरे की गलती में आप फंसे हो गया, मैं फंसा हूँ। हमारे एक सिन्हा सर थे, स्वर्गवासी हो गए। एक हमारे सहपाठी था जयराम, नाम ले रहा हूँ मैं उसका। पेपर बच रहा था अर्धवार्षिक का, तो मैडम एक गई पेपर लेने, तो उसने पीछे से देख लो इनकी चाल देख लो बोल दिया वो, और मैं सामने में था। सर बोले मैं ही हूँ। मेरे को बाल पकड़े, इतना मारे कि मैं आज तक मार ही नहीं खाया उतना। बाद में मैं बोला सर मेरे को मारे क्यों? बोले और पूछता है मारे क्यों, और मारे। मैं बोला सर मैं अभी भी पूछ रहा हूँ मेरे को मारे क्यों? बोले एक वर्ड कौन बोला? मैं बोला सर पीछे से आवाज आई है। तो कौन है? फिर मैं बताया नाम। फिर बोले अरे, बोले फिर उसको बुला करके ना दोपहर तक उसको वो कान पकड़ के जो बैठाने का सिस्टम था उसमें बैठा रहे, खाना खाने नहीं जाएगा तू। तो वो याद भी याद है मेरे को। बाकी तो थोड़ी बहुत छुटपुट घटनाएं जो है होते रहती थी, लेकिन उसका एक अलग आनंद था, आत्मीय आनंद था। वो पल को याद करो ना तो ऐसा लगता है कि यार वो स्वर्णिम युग था हम लोगों का। अब तो परेशानी वाली युग है ये, है ना। बाकी तो सब है, भगवत कृपा से अब सब बढ़िया है। सर कैसा आप महसूस कर रहे हैं इतने पुराने लोगों से मिलकर के? महसूस क्या है, तो दिल के अंदर से खुशी झलक रही है। अभी आपका रहना कहाँ होता है? रायपुर। अभी क्या करते हैं, मतलब रायपुर खुद की प्रैक्टिस। देखा कि किस प्रकार से यहाँ पर हमारे साथ प्रीति दी भी हैं। अभी बहुत सारी यादें आपने बताई, उसमें कुछ खास यादें आपको आपके बैच की? वो मतलब बहुत अच्छा ग्रुप था, और वैसे हम लोग साइंस के स्टूडेंट थे। बाकी और भी हमारे जुड़े हुए हैं, कॉमर्स के, आर्ट्स के स्टूडेंट भी जुड़े हुए हैं साथ में उस बैच के। और मेरा, रेखा और एक और हमारी फ्रेंड थी संध्या, हम लोग तीनों साइंस वाले थे, और तीनों का हम लोग का बहुत ही अच्छा मतलब कहना चाहिए बॉन्डिंग थी कि हम लोग कभी भी किसी भी सर को आभास नहीं होने देते थे कि हमारी कॉपी कौन सी है, किसकी कॉपी, या किसने होमवर्क किया है, क्योंकि हम लोग की राइटिंग भी एक जैसे मिलती जुलती थी। तो ये हम लोग का बहुत अच्छा, और आज भी हम लोग की बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। कैसा लग रहा है अभी आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे टीचर हम लोग को बहुत प्यार करते थे, पर साइंस के टीचर अभी तक क्या लगता है, यानी जीवन में जैसे कुछ चाहिए कर कोई पूछे तो हम लोग को लगेगा वही स्कूल, वही सहेलियां और वही टीचर साइंस के। देखा कि किस प्रकार से है यहाँ पर हमारे साथ। कैसा लग रहा है भैया? भैया कैसा महसूस कर रहे हैं इतने पुराने लोगों से मिलकर के, मित्रों से? आज वास्तव में बहुत अच्छा लग रहा है, और ऐसा महसूस हो रहा है कि हम अपने 45 वर्ष पूर्व के स्टूडेंट लाइफ में वापस पहुंच गए हैं। और जो अपनापन लगता है दोस्तों के बीच में,
वो आज के दोस्तों से भी ज्यादा ये लग रहा है कि ये दोस्त हमारे करीब के हैं, कि उनसे हम कुछ भी बोल लेते हैं, कुछ भी सुन लेते हैं और उनके परिवार के साथ मिल रहे हैं। निसंदेह अब ये जो क्षण हमारा बीत रहा है ये अविस्मरणीय क्षण है सबके जीवन। देखा कि सभी के लिए अविस्मरणीय है। हम ये कह सकते हैं कि अलग अलग लोग यहाँ पर अपनी तो यहाँ पर हमारे साथ शर्मा जी हैं। आपकी पुरानी यादें क्या है? हमने अभी यहाँ से सुना कि आपने साइकिल यात्रा भी की थी, वो किस प्रकार का आपका अनुभव रहा? वो ये जितनी भी उपलब्धि मुझे मिली इसमें स्कूल में और अपने साथियों का पूरा सहयोग रहा है। जब कभी हम ट्यूशन जाते थे तो जगदलपुर रोड में मैं एक अकेले चलाता था साइकिल और एक के बाद एक सीरीज में कम से कम 8-10 लोग साइकिल पकड़े रहते थे ऐसे, और काफ़ी स्विमिंग और ये सब करते। और वहीं से जैसे भी हुआ भिलाई स्टील प्लांट में नौकरी लगा और वहाँ से एक खेल विभाग के थ्रू जैसे भी प्रेरणा मिली तो पहले मैं साउथ गया। उस समय एमपी हुआ करता था तो एमपी से महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्रा होके 6000 किलोमीटर की यात्रा किया। उसके बाद में फिर माउंटेनिंग कोर्स का किया, दार्जिलिंग HMI से बेसिक कोर्स किया। बेसिक कोर्स में एडवांस कोर्स के लिए सेलेक्ट हुआ और एडवांस कोर्स भी वहीं से किया 89 में। हमने सुना है कि आपके पिताजी प्रिंसिपल थे, तो प्रिंसिपल का फायदा कहीं उठाया तो नहीं आपने कहीं? नहीं, ये इस तरीके का कहीं कुछ नहीं हुआ। और ये जो सारी चीजें हैं वो मैं सर्विस लगने के बाद चालू किया, लेकिन उसका बेस यहीं स्कूल में तैयार हुआ है। जिस समय प्रिंसिपल थे आपके पिताजी, तो आपको कोई खास तवज्जो मिलती थी कि नहीं ये प्रिंसिपल सर के लड़के हैं, इनको खुश करके रखो? नहीं, बिल्कुल कहीं कुछ नहीं था। आप कहीं भी इंटरव्यू ले लीजिए, किसी को भी पूछ लीजिए, सभी को, बल्कि ऊपर से मार खाते थे। समानता का व्यवहार रहता था। हाँ, बिल्कुल समानता का था उस समय। और ये सब करते, उसके बाद में फिर और दुनिया की सबसे ऊंची सड़क है खारदुंगला पास, वहाँ सन 90 में गया मैं साइकिल से। और उस समय आतंकवादी बहुत थे, इसलिए मुझे कश्मीर रूट में, श्रीनगर लेह रूट में परमिशन नहीं मिला, तो मैं मनाली से लेह गया था। यहाँ पर हमारे साथ जैन जी, ये किस प्रकार की तैयारी रही आप लोगों की और कितने दिन लगे, कैसे रहा? शुरुआत में मैंने मेरी बेटी से मतलब प्रेरणा लिया। उसने मुझे बताया कि ऐसा ग्रुप बनता है दोस्तों का, तो उसके माध्यम से उन्होंने ग्रुप बनाया पहले। और 6 लोग जो धमकी में मेरे खास मित्र थे उनको पहले जोड़ा मैंने। उसके बाद में 6 से वो सबका कांटेक्ट नंबर पता करते गए और वैसा जोड़ते गए। और आज एक बहुत अच्छी संख्या में मतलब काफ़ी 80% लोग मतलब जुड़ चुके हैं। 20% जो बचे हैं उनके प्रयास चालू है खोजने का। और बहुत अच्छा मतलब ये सराहनीय प्रयास सब दोस्तों का रहा जो आपस में मिलकर इतना अच्छा प्रोग्राम अरेंज कर पाए। क्या क्या कार्यक्रम रखा गया था यहाँ पर? सबसे पहले तो स्वागत होता है आने वालों का, आगंतुक का। उसके बाद में आपका परिचय और गुरुजन। अब सबसे बड़ी बात आज जो है, गुरुजन जो आए हमारे, जो हमको पढ़ाए, उनको सानिध्य हमको मिला आज, वो सबसे बड़ी उपलब्धि आज की। उन्होंने जो हमको शिक्षा दी वो आज फलीभूत हुई समझिए। ये बहुत मतलब आनंद का विषय है हमारे लिए। उसके बाद में गुरुजनों का सम्मान और उनका उद्बोधन, ये प्रोग्राम उसका खाने का, और गेम्स जो भी हम आपस में गेम्स होगा उसके बाद में। देखा कि किस प्रकार की अपनी अपनी यादें हैं और कितनी लंबी इनकी तैयारी रही। तो एक से बढ़कर एक जो है आगे ग्रुप बनता गया और लोग जो है यहाँ पर अब एंजॉय कर रहे हैं। इसके बाद फिर गेम्स है और कई प्रकार की जो है खेल यहाँ पर इनके साथ है। और ये पुरानी जो है अपनी यादों को ताजा करके अपने अपने गंतव्य के लिए रवाना होंगे। तो ये थे अब तक की खबरें। सभी खबरों के लिए आप बने रहिए प्रखर टीवी के साथ।